Bear's Magical Storybook. मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक खास कहानी लाया हूं। ये कहानी एक चालाक बिक्री के बच्चे और एक शरीर बेड़ी के बारे में है। मुझे यकीन है कि अब सबको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। हाँ, हमें आपकी कहानियां बहुत पसंद हैं, बंजी। शुक्रिया। तो एक दफा का जिक्र है कि एक सरसब्ज पहाड़ी पर एक बिक्री और उसका प्यारा बच्चा मैमी रहते थे। मैमी बहुत होशियार और बहादुर था। एक दिन बिक्री माँ बाजार जाने के लिए तैयार हुई और मैमी से कहा कि वो दरवाज़ा किसी के लिए न खोले। क्या मैमी ने अपनी माँ की बात मानी? जी हाँ, मैमी ने माँ से वादा किया। बिक्री माँ ने कहा, मैमी, याद रखना, दरवाज़ा अजनबियों के लिए न खोलना, खास तौर पर बेड़ी के लिए। और मैमी ने वादा किया कि वो होशियार रहेगा। मैं शर्त लगाता हूँ कि भेड़िया मैमी को धोखा देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, लूमड़ी। जैसे ही बिक्री माँ गई, भेड़िया दरवाजे पर आया और अपनी आवाज को प्यार भरी बनाने की कोशिश की। मैमी, दरवाजा खोलो। ये मैं हूं, तुम्हारी माँ, बेड़ी ने कहा। ओ नहीं, मैमी ने क्या किया? मैमी बहुत होशियार था। इसे पता था कि उसकी माँ की आवाज नर्म और मीठी होती है, लेकिन बेड़ी की आवाज भारी और करख्त थी। उसने दरवाजा नहीं खोला और कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो। तुम्हारी आवाज बहुत भारी है। शाबाश मैमी। हाँ, मैमी बहुत समझदार था। लेकिन भेड़िया बाज नहीं आया। वो बेकरी गया और शहद खाया ताकि उसकी आवाज मीठी हो जाए। फिर वो वापस आया और दोबारा दरवाजा खटखटाया। मैमी, दरवाजा खोलो, ये मैं हूं तुम्हारी माँ। अब उसकी आवाज माँ की तरह लग रही थी। वो नहीं। क्या मैमी ने इस बार दरवाजा खोल दिया? मैमी बहुत मोहतात था। इसे याद था कि माँ हमेशा खिड़की से अपने क्यार दिखाती थी ताकि उसे यकीन हो कि वही है। मैमी ने कहा, अपने क्यार दिखाओ, माँ। लेकिन भेड़िया के पास क्यार नहीं थे, इसके पास बड़े बड़े पंजे थे। जब वो क्यार न दिखा सका तो मैमी को पता चल गया कि ये भेड़िया है। उसने दरवाजा नहीं खोला। वाह, मैमी वाकई बहुत होशियार था। जी हाँ, भेड़िया बहुत गुस्से में चला गया क्योंकि वो मैमी को धोखा नहीं दे सका। जब बिक्री माँ वापस आई तो मैमी ने इसे सारी कहानी सुनाई। बिक्री माँ बहुत खुश हुई और कहा कि मैमी बहुत बहादुर और होशियार बच्चा है। तो भेड़िया अंदर नहीं आ सका? नहीं, भेड़िया मैमी की होशियारी का मुकाबला नहीं कर सका। और इस दिन के बाद मैमी हमेशा मोहतात रहता और अजनबियों पर भरोसा नहीं करता। क्या शानदार कहानी है, बंजी। शुक्रिया, दोस्तों। याद रखो, जैसे मैमी होशियार था, हमें भी हमेशा समझदारी और एहतियात से काम लेना चाहिए। अब चलो, हम सब मिलकर इस खूबसूरत शाम का लुत्फ उठाते हैं। Please like, subscribe, and share with all the kids.